अगर तेरे सामने ग्लेन मैगरा बॉलिंग करने आया तो तू क्या करेगा? ऐसा सवाल एक यंग बैट्समैन को पूछा गया, जिस पर उसने कहा कि अगर फाइन लेग सर्कल के अंदर है तो मैं स्वीप शॉट खेलूंगा। उसका जवाब सुनकर सभी लोग हंसने लगे। मैगरा जैसे होशियार और दिन भर एक ही लाइन लेंथ से गेंदबाजी कर सकता है ऐसे बॉलर को स्वीप शॉट खेलना सपने जैसा ही था। लेकिन जब मैगरा उसके सामने आया तो उसने स्वीप शॉट खेल कर दिखाया। उसकी टीम भले ही यह मैच नहीं जीत पाई, लेकिन उसने मैगरा जैसे बॉलर के खिलाफ जिस तरीके का शॉट खेला और आखिरी 5 गेंदों पर 12 रन हासिल किए, वो देखकर सभी दर्शक उसके चाहते बन गए। यह खिलाड़ी एक ही मैच में स्टार बन गया। उस शॉट को लोग उसी खिलाड़ी के नाम से पहचानने लगे। वो शॉट था मरेलियर स्कूप और वो खिलाड़ी था जिम्बाब्वे का डगलस मरेलियर। डगलस के पिता पुलिस ऑफिसर थे, इसी के साथ वह क्रिकेट भी खेलते थे। जब डगलस सिर्फ 8 दिन के थे, उसी वक्त उसके पापा ने उनके हाथ में बॉल थमा दी थी ताकि वह आगे जाकर क्रिकेटर बन सके। डगलस के बड़े भाई भी विकेटकीपर के रूप में क्लब क्रिकेट खेल चुके। उनके पिता ने उनका एडमिशन भी उसी स्कूल में करवाया था जिस स्कूल में जिम्बाब्वे के महान क्रिकेटर फ्लावर बंधु ने पढ़ाई की थी। जब डगलस 16 साल के थे तब उनका कार एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वह 1 साल तक व्हीलचेयर पर थे। डॉक्टर ने कहा था कि अब शायद ही डगलस अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा रिकवर होने के बाद डगलस व्हीलचेयर पर ही क्रिकेट ग्राउंड पर जाने लगे। वह क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, जिसकी वजह से वह अंपायरिंग करने लगे। लेकिन दृढ़ आत्मविश्वास और प्रबल इच्छा शक्ति होने की वजह से डगलस फिर एक बार क्रिकेट ग्राउंड पर दिखे। अंडर 19 टीम में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद उन्हें जिम्बाब्वे नेशनल टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला। अपने पहले मैच में वह एज अ ओपनर खेलने आए थे, लेकिन बैटिंग में इनकंसिस्टेंसी की वजह से उनकी बैटिंग पोजीशन हमेशा ही नीचे जाती रही। और उसी वक्त उनकी मैगरा के खिलाफ 5 बॉल पर 12 रनों की इनिंग्स पर के वाक़ा पर आई और हम सब ने मरेलियर स्कूप शॉट भी देखा। अब मरेलियर स्कूप शॉट देखने की बारी टीम इंडिया की थी। जिम्बाब्वे टीम वनडे सीरीज के मैचेस खेलने के लिए इंडिया टूर पर आई थी। सीरीज की पहली मैच 7 मार्च को फरीदाबाद में थी। सचिन, गांगुली और आगरकर ने बेहतरीन बैटिंग की और इंडिया ने 274 रनों का लक्ष्य उनके सामने रखा। इंडिया की उस वक्त की बॉलिंग लाइनअप देखकर सबको लग रहा था कि यह मैच इंडिया आसानी से जीत जाएगा। लेकिन इस रन चेस में जिम्बाब्वे की तरफ से कैम्पेबल और एंडी फ्लावर ने अर्धशतक लगाई। तब भी उनको आखिरी 6 ओवरों में जीतने के लिए 66 रन चाहिए थे और 7 विकेट्स गिर चुके थे। अब शायद यह आसान लगता हो, लेकिन उस वक्त ये नामुमकिन था। 45वें ओवर की दूसरी गेंद पर डियान इब्राहिम आउट हो गई और 10वें नंबर पर बैटिंग करने आए डगलस मरेलियर। 2 ओवरों में डगलस ने 17 रन हासिल किए। तब भी उनको जीतने के लिए चाहिए थे 4 ओवरों में 50 रन। 47वीं ओवर लेकर आए युवा जहीर खान। पहले 2 गेंदों पर डगलस ने 6 रन हासिल किए, जिसमें एक नो बॉल डालकर जहीर खान ने उनकी सहायता की थी। तीसरी गेंद पर भी जहीर खान ने नो बॉल डाली और सभी भारतीयों ने मरेलियर स्कूप शॉट देखा। डगलस ने गेंद को विकेट कीपर के सर के ऊपर से बाउंड्री की तरफ भेजा और 2 रन हासिल किए। अगली गेंद जहीर खान ने यॉर्कर डालते हुए वापसी की, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर डगलस ने एक स्वीप शॉट पर 6 और अपने स्कूप शॉट पर बाउंड्री हासिल की। यह गेम चेंजिंग ओवर था, लेकिन संजय बांगर ने अपने अगले ओवर में सिर्फ 5 रन देकर एक विकेट हासिल किया और मैच फिर एक बार भारत की मुट्ठी में आ गया। शायद वो दिन जहीर खान का नहीं था। उनके ओवर में फिर स्कूप शॉट के चलते डगलस ने 13 रन हासिल किए। आखिरी ओवर की पहली और 5वीं गेंद पर चौका लगाकर डगलस ने जिम्बाब्वे को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। सभी भारतीय दर्शक डगलस मरेलियर के फैन बन गए। सैमी कार्टर के बाद पहली बार किसी ने 100 साल बाद ये शॉट खेला था। आगे चलकर वह अपने बैटिंग में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाए। 2004 में खिलाड़ी और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के बीच वाद विवाद हुई और कई खिलाड़ियों ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, जिसमें डगलस मरेलियर भी शामिल थे। आगे वो इंग्लैंड चले गए, लेकिन वहां पर भी वह अपना जलवा नहीं दिखा पाए और मायदेशी वापस आ गए। फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने का भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। बाद में उन्होंने क्रिकेट छोड़कर एज अ बिजनेस ऑप्शन ही अपने करियर को चुन लिया। अब टी20 क्रिकेट में एबीडी, सूर्य कुमार यादव जैसे न जाने कितने खिलाड़ी हैं जो कि अलग अलग शॉट्स खेल कर दिखाते हैं, लेकिन उस मरेलियर स्कूप शॉट की बात ही अलग थी। स्कूप शॉट के जनक डगलस मरेलियर के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे आने वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।